पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी बंदे मिलकर ट्रेनिंग रूम में जाने लगते हैं और ये एपिसोड उससे आगे है। ट्रेनिंग हॉल के अंदर रूम नंबर 104 रूम लीडर की लड़ाई समाप्त हो गई थी और हम देखते हैं कि पहलवान जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा स्कोर सबसे कम कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल ही गलत है, यह फेक स्कोर है, किसी ने चालाकी की होगी। लखन पहलवान को ऐसा रोता हुआ देखकर बोलता है कि तुम अपने आप में सुधार करो, इस तरह रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी इस रूम का लीडर बन चुका है अब नया। और इसी के साथ लखन कमरे का रूम लीडर बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि रमेश बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की थी और मैं बहुत ही ज़्यादा केंद्रित था और अच्छा भी खेला, लेकिन मैं फिर भी मैं दूसरे स्थान पर क्यों आया हूँ, यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं फोकस्ड नहीं था। और हम देखते हैं कि वीर पहलवान से कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तो सिर्फ खेले, यह कोई इतना जरूरी भी नहीं था। इतने में ही पहलवान वीर से कहता है कि भाई वीर, तुम बहुत ही अच्छे हो, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो सिर्फ मुझे बताओ, मैं आपके लिए कुछ भी लाऊंगा। फिर वीर कहता है ठीक है भाई। तो इतनी बात करने के बाद में सभी लोग बाहर आते हैं और वीर पीछे से सोचता है कि लखन वाकई में सकारात्मक व्यक्ति है और वह शूटिंग के मामले में इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। और कमरे के लीडर की बात रही तो उसे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वह उसे करने दूंगा। जब वह चारों लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो लखन की एक तरफ नज़र पड़ती है और वह देखता है कि वहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं और वह पूछता है। इसी के साथ सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं उस दिशा में। जब वो सभी उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ होता है और साथ ही में ऊपर लिखा होता है कि यह स्वर्ग का हाथ वाले क्लब में एंट्री वाला यानी कि भर्ती चल रही थी। और वीर जैसे उस लड़की का पोस्टर देखता है वो सोचता है क्या लड़की मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही है, ऐसा सोचता है। जैसे पहलवान वह देखता है चिल्लाता हुआ बोलते है वाओ, ये तो हेवन हैंड्स है। और तभी वह कहता है वो भर्ती के रूप में यहाँ पर तू रूही चौहान है। इसी के साथ वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वीर को जैसे ये नाम सुनाई देता है वह सोच अरे मुझे भी याद दे गया, यह वही लड़की है रूही। अच्छा, जैसे ही वीर उस पहलवान को ऐसा देखता है तो वीर उस पहलवान से पूछता है कि क्या यह रूही बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी पहलवान उससे कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते। तभी वीर उसे कहते हैं ओह मुझे माफ़ करना, मैं इसे नहीं जानता था, इतना ज़्यादा नहीं जानता था। तब पहलवान उसे बताता है कि यह हेवंस हैंड की क्लब की प्रेसिडेंट और हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लड़की है। यह जिस परिवार से आती है उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह हमारे इस स्कूल की सबसे सुंदर और ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है। पहलवान की बातें सुनकर रमेश पहलवान से कहता है कि तुम अपनी लार टपकाना बंद करो सबसे पहले तो, और जाओ और शूटिंग करने की तैयारी करो, ठीक है ना। और इतने में पहलवान रमेश से कहता है तुम अपने शब्दों को बंद करो और मुझे इस तरह चोट मत पहुंचाओ, मुझे बुरा लगता है दिल से। तभी लखन बीच में बोलता हुआ सभी दोस्तों से बोलते हैं कि चलो चलते हैं और हेवंस हैंड में अपना नामांकन कराते हैं और मैं रूही को हराकर इस क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि पहलवान उनसे कहता है कि क्या तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्या उस लड़की को तुम जिंदगी भर कंवारा रखना चाहती हो। तभी रमेश पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम चुप करो और चुपचाप अपने काम से काम रखो, वहां जाने की कोशिश मत करो। लेकिन पहलवान और लखन बहुत ही तेज गति से भागने लगते हैं और रमेश उन दोनों को पकड़ता हुआ चिल्लाता हुआ ऐसा कहता है और रमेश उन दोनों को बहुत ही तेज गति से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही चले जाते हैं छुड़ाकर। जब वह तीनों ऐसा कर रहे थे तो वीर इधर सोचता है कि रूही इस स्कूल में बहुत ही जानी मानी लगती है, अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने उसे हरा दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इसे सीक्रेट रखते हैं। इसी के साथ मिलिट्री स्कूल में वीर के दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हमें व्यू चेंज होते हुए एक क्लास के अंदर दिखाया जाता है जिसमें टीचर पढ़ा रहता है कि मनुष्य कई कारणों से अपने जीनों में बहुत ही जल्दी सुधार कर चुका है और मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग जीन पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार ये क्लास चल रही थी। जब टीचर ये सब पढ़ा रहा था तो वीर सोच रहा था कि जो बेसिक नॉलेज थी वह मैंने पिछले स्कूलों में जो छोड़ दी थी, मैं यहाँ पर आकर उनकी भरपाई कर रहा हूँ और मैं इस बेसिक नॉलेज के साथ साथ कई चीज़ें भी सीख रहा हूँ।
ऐसा वीर सोचता हुआ अपना काम कर रहा था, इतनी डेडिकेशन के साथ कि कोई कर नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर युग चेंज होता है और वीर गन चलाना सीख रहा था, जिसमें एक शिक्षक वीर को गन चलाना सिखा रहा था और वीर सोच रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, यह स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद में एक रोबोट को देखते हैं जो बिल्कुल ही टोनी के आयरन मैन सूट जैसा था और यह बहुत बड़ा था। इसे फिजिकली कंट्रोल किया जाता है और वहां से किसी एक व्यक्ति को अनाउंसमेंट के साथ वहां बुलाया जाता है और उनमें से एक व्यक्ति वहां पर से निकल कर चला जाता है और हम देखेंगे वह बंदा जिसे बुलाया गया था वह वीर था और पीछे एक टीचर खड़ा हुआ था जो वीर को बता रहा था कि जिस ग्रीन एरिया को तुम देख रहे हो उसे कवर करो। और वीर मन में सोचता है कि यहाँ टीचिंग मैकेनिकल अथॉरिटी भी है, साथ ही में मैं फ्यूचर में इसे अच्छे से चला सकता हूँ और इसकी सवारी करता हुआ अंतरिक्ष में घूम सकता हूँ क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और वीर के कमरे को देखते हैं जिसमें उसके तीनों साथी सो गए थे, लेकिन वीर अभी तक जगा हुआ था और वीर पढ़ते हुए सोच रहा था आगे इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा काम हो गए हैं, इस हफ्ते असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और अगर मैंने यह नहीं पकड़ा तो अगले हफ्ते का असाइनमेंट भी बढ़ जाएगा और मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। जब वीर ये सब सोच रहा था तभी उसकी वीर के एक कॉल आता है और वह वाइब्रेट करने लगता है। इसी के साथ वीर जैसे ही उस कॉल के पास जाता है और उसमें वह नाम देखता है तो वह सोचने लगता है कि यह तो फेंग जिंग ने कॉल किए थे और इतने सारे कॉल कैसे आ रहे हैं फेंग जिंग के। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें शेल्टर के जंगलों को दिखाया जाता है और वहाँ पर वीर और हम देखते हैं कि कालू वीर के पास आकर कहता है कि इस वक्त फेंग जिंग आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और क्या आप सीक्रेट लेवल की डेविल सोल से चूकना चाहते थे। फिर वीर उससे कहता है कि क्षमा करें, मैं इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था। कालू वीर से कहता है कि मैंने सुना है कि आप ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में गए हो, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। इसी के साथ कालू वीर को एक डेविल सोल देता है और उससे कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु भी हो और धर्मी व्यक्ति हो। ऐसा कहता हुआ वीर को एक डेविल सोल वो देता हुआ उसे कहता है और वीर अपने पास से वह डेविल सोल ढाल निकाल लेता है जो उसे देने लगता है और उसे दे देता है और वीर उस डेविल सोल को देकर और अपने खुद डेविल सोल धनुष लेकर सोचता है कि इस धनुष के साथ में एक कदम और मजबूत हो गया हूँ और इसी के साथ वह वहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड सब खत्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड और सुनना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना।